दावे के साथ साथ क्या दूसरी पार्टी की मौजूदगी को दरकिनार किया जा रहा है? क्योंकि आपको भी मैं कई इंटरव्यूज में सुन रही थी, जो जनता के साथ आपका कनेक्शन रहता है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू रहे, और अब तो क्योंकि पूरा नेतृत्व आपके कंधों पर है, आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, तो आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर रहे हैं या फिर कोई गुप्त रणनीति जो है वो अंदर ही अंदर बन रही है? हम किसी को दरकिनार नहीं करते, मगर गुजरात के लोग अभी तक उसका इतिहास रहा है कि वो थर्ड पार्टी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। गुजरात के लोग समझदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो बरकरार रहे, वो सतत वो चलता रहे, और उसके लिए गुजरात को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश करने वाली जो पार्टी है, वो जो वादे करती है, अगर 22 साल के लड़के को आप पेंशन देना शुरू करोगे तो 3,000 रुपये के पेंशन में ही वो इस तरह से सिकुड़ जाएगा कि वो कभी उस साहसवृत्ति उसकी ख़त्म हो जाएगी। पेंशन तो 60 साल के बाद देना चाहिए, तो 22 साल के बच्चे को पेंशन देना यानी गुजरात में जो युवा धन है उसको नष्ट करना है। ऐसी बात है, गुजरात के लोग कभी सहन नहीं करेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर वोट भी काटेगी तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, गुजरात का सरकार का कुल बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है। इन्होंने जो वादे किए उनका अगर सबका फिगर करोगे तो ये हो जाता है 7.5-8 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि किसी ने उनको पूछा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे। अब 2.5 लाख करोड़ का 100% तो भ्रष्टाचार नहीं होता होगा, उसमें बहुत सा हिस्सा तो पगार वगैरह में चला जाता है। हम मान लेते हैं कि चलो कुछ मान लो कि 2.5 लाख करोड़ में से पगार के 1.5 लाख करोड़ बचता है और भ्रष्टाचार में चला गया, तो भी 8 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? बाकी का 6.5 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? ये जो सपने दिखाने की कोशिश है वो ज़मीन पर जब नहीं उतार सकते। ऐसे वादे कोई भी पार्टी ने नहीं करने चाहिए। अच्छा, बस ये सवाल हर किसी के जहन में है। गुजरात की जनता, क्योंकि आपके स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त है, जन जन के बीच में कई योजनाओं के जरिए, शिलान्यास, आधारशिला के जरिए पीएम मोदी खुद भी जा रहे हैं, रोड शोज हम बड़े बड़े देख रहे हैं। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं पाटिल जी, तो हमसे ज़्यादा बेहतर जाहिर सी बात है, क्योंकि आप गुजरात की सियासत को इतने बेहद करीब से जानते हैं, समझते हैं। विधानसभा सीटों को लेकर वोट शेयर भी कम हुआ है, सीटें भी कम हुई हैं। फिर ऐसा क्यों? क्या जिन चेहरों को जनता के बीच में उतारा जाता रहा है वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसका जो खामियाजा है वो पार्टी को भुगतना पड़ रहा है? कुछ ऐसी नीतियां हैं जो जनता के हिसाब से नहीं सामने आ पा रही हैं? देखिए, 5 उंगलियां कभी एक सी नहीं होती। 19-20 हर आदमी में भी हो सकता है, तो उससे अगर अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो बदलना चाहिए पार्टी को, तो उसके अंदर ये बदलाव आता है। अगर बदलाव नहीं करेंगे, परिवारवाद ही चलाएंगे, जो आता है उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा, तो बदलाव ही नहीं होगा। तो बाकी लोग जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, फिर भी वो देश के लिए काम करते हैं, स्टेट के लिए काम करते हैं, एक भावनात्मक काम करते हैं, पर धीरे धीरे उनमें निराशा आ जाती है कि हमारा तो कभी नंबर लगने वाला नहीं है। तो इसके लिए जब यहाँ पर बदलाव होता है, बदलाव में उनको चांस मिलता है, उसका कोई गॉडफादर नहीं, उसके मेरिट के ऊपर। आप देख लीजिए, अभी भी हमारे पास जो लिस्ट आपको देखा होगा आपने, हमने मेरिट के ऊपर सिलेक्शन किया। तो ये जो मैराथन दौड़ के बाद सिलेक्शन हुआ है, उसका जो एक संतोष का वातावरण है। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलने से नाराज़गी होती है, वो स्वाभाविक है, वो मनुष्य है, तो नाराज़गी होनी भी चाहिए। पर वो समझ जाते हैं पार्टी को नुकसान हो ऐसा नहीं करते। एक बार वो तय भी कर दे कि हम इंडिपेंडेंट भरेंगे। मैं आज सुबह 2 जगह था, गढ़ड़ा में भी था और बोटाद में था। दोनों जगह पे दोनों कैंडिडेट ने कहा कि नहीं, हम साथ में रहेंगे। साथ में रहे। फॉर्म भरने के समय उन्होंने कुछ फंड की भी मदद करने की ऑफर किया। तो यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता है। और वो अगर करंट उसका चला जाएगा, वो विरोध भी नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि उसका विरोध का जो करंट है वो होना चाहिए, वही तो उसकी ताकत है। अच्छा पाटिल